हेलो एवरीवन, अगर आप सबने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो आप नमिता थापर जी को ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, वही मैडम जिसे फार्मा कहा जाता था और जो अपने एक डायलॉग के लिए काफ़ी फेमस थी कि इसमें मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसीलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। बट आज के वीडियो के लिए मेरा एक्सपर्टीज़ है और इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स IPO का एनालिसिस, ताकि आप समझ सकें कि इस IPO को आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या लिस्टिंग गेन के स्कोप बन रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है, लॉट साइज क्या है, कितने प्राइस पे हमें एप्लीकेशन लगाने होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरा जो भी नया वीडियो आता है वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाता है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स हमारे लिए क्या लेकर के आया। सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी के बारे में। ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये बहुत सारे अलग अलग रेंज के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये एक लीडिंग कंपनी है गायनेकोलॉजी एंड HIV एंटीवायरल के सेगमेंट में। इंडिया में टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इस कंपनी पे। अब चलते हैं समझते हैं IPO से रिलेटेड डेट के बारे में। तो ये IPO आपके लिए 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपको 1008 रुपीज़ का हायर कट ऑफ प्राइस रखा गया है। इसका मतलब है कि आप जब भी अप्लाई करेंगे आपको पर शेयर के लिए 1008 रुपीज़ देने होंगे। एक लॉट में आपको 14 शेयर्स के लिए अप्लाई करने हैं। यहाँ पे IPO का साइज़ अगर चेक करेंगे तो 1952 करोड़ का IPO है ये, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशुएंस है एंड 1152 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये ऑफर फॉर सेल का जो फिगर है 1152, ये थोड़ा सा निगेटिव होता है किसी भी IPO के लिए, बिकॉज इसका मतलब है कि पुराने इन्वेस्टर यहाँ पे अपना माल बेच करके एग्जिट ले रहे हैं। तो केवल 800 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है, बाकी 1152 करोड़ पुराने इन्वेस्टर लेकर के एग्जिट हो जाएंगे। ये BSE NSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक स्टेबल सा एसेट बेस है इनका। रेवेन्यू में भी आपको अगर 2022 का डेटा चेक करेंगे तो 5918 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2023 में बढ़ करके 6031 करोड़ पे आ गया था एंड 2024 के डेटा के हिसाब से 6715 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। बट जैसे ही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के लिए आएंगे, यहाँ पे 2022 में 702 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर आप 2023 में देखेंगे तो 561 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 पे ये घट करके 527 करोड़ पे आ गया है। तो एक डिक्लाइनिंग सा ट्रेंड है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। 702 से घट करके 561, 561 से घट करके 527, ये इस कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट बनता है। बट यहाँ पे कंपनी का कहना है कि उन्होंने काफ़ी कुछ प्रोविजनिंग कर रखे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बोरिंग भी कोई खास कंसर्न नहीं है, बिकॉज 2000 करोड़ से लेकर के 2100 करोड़ 2200 करोड़ के बीच में एक बोरिंग रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। इसके बाद चलते हैं और इसका पीयर कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन को समझते हैं, ताकि ये समझ पाएँ कि ये जो प्राइस है 1008 रुपीज़, इस प्राइस पे इस IPO में पैसा लगाना वैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से कितना सही है। अगर आप एमक्योर का P चेक करेंगे तो ये 36.60 के आसपास निकल करके आता है। अब इनके जो पीयर कॉम्पिटिटर हैं जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, अल्केम लैब, ऐसे कंपनीज़ का चेक करेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज़ का P है 17.93 आज के डेट में। वहीं पे अगर आप सिप्ला का चेक करेंगे तो 30.10, अल्केम लैब का चेक करेंगे तो 33.86, टोरेंट फार्मा 57.74, मैनकाइंड फार्मा 45.30, एबॉट लैब 47.43, जेबी केमिकल्स 50.49। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ एंड सिप्ला, अगर इनका आप P देखेंगे तो इनके हिसाब से एमक्योर का P हायर साइड में है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने वैल्यूएशन कहीं से भी सस्ता नहीं रखा है। जब भी कोई कंपनी में ऑफ़र फॉर सेल का फिगर ज़्यादा होता है, वहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि कंपनी एटलीस्ट थोड़ा सा चीपर वैल्यूएशन पे IPO को लेकर के आए, ताकि इन्वेस्टर के लिए टेबल पे कुछ तो होना चाहिए और उनको बेनिफिट मिल सके। बट यहाँ पे एक टाइट सा सिचुएशन है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा भी नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे कंपनी ने हमारे आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ रखा है।
इसके बाद चलते हैं और देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ओवरऑल अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करेंगे तो 2 जुलाई के डेटा के हिसाब से 290 रुपीज़ का जीएमपी है, मतलब कि 28.7% का लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन यहाँ से दिख रहा है। ऐसे आप पिछले डेट पे भी देखेंगे तो 264 से लेकर के 290 के बीच में काफ़ी स्टेबल सा ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा है काफ़ी दिनों से। यहाँ पे कोई खास डिक्लाइन अभी तक देखने को नहीं मिली है, उल्टा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 25% से 28% के बीच का लिस्टिंग गेन होता हुआ। तो मेरा मानना है कि इस आईपीओ में चांसेस हैं कि आपको 20 से लेकर के 25% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ग्रे मार्केट प्रीमियम के फिगर्स बदलते रहते हैं। सो ये सारे डेटा तो मैंने आपको बता दिया। अब बात है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन सोच के करना चाहिए या लॉन्ग टर्म सोच करके करना चाहिए। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, बिकॉज ये किसी तरह का किसी को भी सजेशन नहीं है मेरी तरफ से। आप अपना एनालिसिस एक बार खुद से ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। मेरा मानना है कि अगर इस आईपीओ में वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता रहता तब तो मैं आंख बंद करके इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता था, बट यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं, फिनेंशियल्स में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा का वेट करूँगा और इसको केवल लिस्टिंग गेन के लिए कंसीडर करने वाला हूँ। अगर सब्सक्रिप्शन डेटा में मुझे 5 टाइम्स के ऊपर का सब्सक्रिप्शन सेकेंड डे, फर्स्ट डे या थर्ड डे कभी भी दिखता है तो मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए कंसीडर कर सकता हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। बने रहिए मेरे साथ, लर्न एंड अर्न। थैंक यू।